हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे और बहुत ही बेसब्री के साथ संडे बाज़ार अलादीन पार्ट 2 का आप वेट कर रहे होंगे और प्लस शॉपिंग हॉल भी आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैंने इस वीडियो में शॉपिंग हॉल भी आप लोग के साथ शेयर किया है। जो मैंने संडे बाज़ार से चीज़ें बाई की है वो आप लोग के साथ मैंने शेयर की है। तो चले पहले पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद शॉपिंग हॉल शेयर करते हैं। तो ये है वो पहला स्टॉल जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों के मैंने हुडीज़ और स्वेटर्स मैंने डिस्कवर किए थे जो कि वो दे रहे थे जस्ट 300 रुपीज़ के, विच इज़ नॉट बैड। और मुझे ये बेबी गर्ल के लिए कितना कोई प्यारा लग गया तो मैंने सोचा आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। मुझे ये वाला भी बहुत प्यारा लग गया था, पिंक वाला। तो मैंने बोला कि यार ये तो कितना कोई क्यूट है और बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। तो मैंने बोला आप लोग के रिकॉर्ड करते हैं। देखिए ये बिल्कुल क्रिसमस थीम और एकदम विंटर वाइब आ रही थी। तो आप लोग ज़रूर लेके जा सकते हो जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो क्रिसमस के हवाले से आप देख सकते हो ये वाला स्वेटर ब्राउन वाला और बहुत ही प्यारे प्यारे स्वेटर्स थे। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग गया था और जस्ट 300 का था और बहुत ही सिंपल और बेसिक और बेबी बॉय के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट था। प्लस उसका टैग भी था। तो मैं अपनी बेटी के लिए सोचती ले लूँ लेकिन ऑलरेडी उसके पास इतने सारे थे तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये वाला मुझे एक बहुत प्यारा लग गया था, 3-4 टोन में था और बिल्कुल फ्रेश पीस था और जस्ट 300 रुपीज़ का। तो फिर मैंने बोला खैर है चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर बाय कर लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे डेकोरेशंस की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और ये जस्ट 300 की साइकिल प्लस उसके साथ जो पॉट है ना फ्लावर के साथ वो भी मिल रहा था। तो देखिए कितना कोई प्यारा और खूबसूरत होम डेकोर की यहाँ पे चीज़ें हैं। चलते जा रही थी और रैंडमली आपको स्टॉल्स की विज़िट करवाते जा रही थी। आंखों देखा हाल मेरी आंखों से आप देख सकते हो संडे बाज़ार। तो यहाँ पे था मेकअप स्टॉल जो कि काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल चीज़ें मिल रही थी। तो मैं देख रही थी अपने लिए। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह की नोज़ स्ट्रिप मैं चेक कर रही थी और मैंने यहाँ से एक बाई भी की थी। 50 रुपीज़ की एक दे रहे थे और पूरा पैकेट लेने जाओगे तो आपको आई थिंक 200 या 250 का वो दे रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ से बाई की। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पर यहाँ प्यारी प्यारी क्रॉकरीज मिल रही थी और ये 200 रुपीज़ की मिल रही थी जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही थी। इस दफ़ा जो है मेरी वीडियो में आपको कुछ नया लगा ज़रा गौर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत बोलती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं ताकि जो है आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो और मेरी गपशप ना थोड़ी आप कम सुनो क्योंकि बहुत लोगों को मेरा गपशप करना है ना अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने बोला चले थोड़ा कम बोल के देखते हैं और देखते हैं आप लोग की वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती। इस स्टॉल्स पे जितने भी प्यारे प्यारे जो विंटर्स के जो कहते हैं ना वनजीज जो होते हैं बच्चों के वो मिल रहे थे और जस्ट 200 रुपीज़ के। आई मीन बहुत ही सस्ते हैं वनजीज, आप लेके जा सकते हो बच्चों के। मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज़ बच्चों के रॉम्पर्स और वनजीज और इस तरह की कलेक्शन दिखाना। तो मैंने बहुत सुकून से आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे और भी बहुत मतलब मज़ेदार चीज़ें आगे आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्लस शॉपिंग हॉल भी आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है इसी वीडियो में। और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ शेयर करनी थी कि मैं दोबारा से गई थी गुलशन संडे बाज़ार। जो कल था संडे तो मैं कल ही गई थी गुलशन संडे बाज़ार। तो वहाँ पे मैंने इतना ज़बरदस्त कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर किया है। वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग के साथ अपलोड कर दूँगी एडिट करके। तो वो भी आप ज़रूर देखना। प्लस यहाँ पे ये देखिए जितनी भी टी शर्ट्स मिल रही थी आई थिंक 150 रुपीज़ की मिल रही थी। और यहाँ से भी मैंने अपने लिए टी शर्ट्स बाई की है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट्स पे मुझे मिल गई है। तो और कुछ विंटर्स के भी देखिए क्लोथ्स थे, मिक्स थे, विंटर्स के कुछ नॉर्मल टी शर्ट्स भी थी, स्वेटर्स भी थे, मिक्सअप कलेक्शन था यहाँ पे इनके पास।
मैंने सोचा नहीं था कि अलादीन संडे बाज़ार में इस दफ़ा इतना ज़बरदस्त कलेक्शन आएगा क्लोथिंग के हवाले से, लेकिन वाकई में विंटर कलेक्शन मुझे अलादीन का बेस्ट लगा, सबसे ज़बरदस्त मुझे लगा। तो विंटर कलेक्शन के लिए अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो आप अलादीन संडे बाज़ार विज़िट करो, वहाँ पे आपको अमेजिंग कलेक्शन मिलेगा, चाहे वो बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, हर एक एज ग्रुप के हिसाब से आपको बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा। और यहाँ पे ये देखिए बच्चों के फ्रॉक्स थे और बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक्स थे। और अलादीन संडे बाज़ार में ये एक वाहिद स्टॉल है, स्टॉल नहीं एक बड़ा सा मतलब पंडाल टाइप का लगा हुआ है जो जहाँ पे सिर्फ बच्चों के कपड़े हैं और फ्रॉक्स हो गए, बच्चों की टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, जैकेट्स, हुडीज़, स्वेटर्स और बहुत सारी कैप्स, बिनीज़, सॉक्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऑल इन वन कलेक्शन आपको इस स्टॉल पे मिलेगा। इस स्टॉल का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, मैंने कार्ड नंबर वगैरह हर चीज़ मैंने शेयर की है। इस भाई की शॉप जो है या तीन तलवार पर भी होती है, जो कराची प्ले हाउस है वहाँ पर भी इनकी शॉप होती है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत जल्द मैं वहाँ जाने वाली हूँ और वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन। तो और इसके साथ साथ ये बता दूं कि जितने भी स्टॉल्स होते हैं ना यहाँ पे लगते हैं, वो बहुत सारे जो है वो तीन तलवार से आए हुए होते हैं, कराची प्ले हाउस से आए होते हैं। और वो खुद कहते हैं कि हमारे पास कराची प्ले हाउस में A1 कैटेगरी का सामान होता है। वो अपना सामान जो कि वहाँ पे जो चीज़ें सेल आउट नहीं होती, जो B और C D कैटेगरी का जो सामान होता है ना, वो इन बाज़ारों में जो है वो लेकर आते हैं और इन संडे बाज़ार्स में वो इस स्टॉल को डिस्प्ले मतलब अपने सामान को डिस्प्ले करते हैं और यहाँ पे वो सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो इतना अच्छा कलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जब देख रही थी ना तो यार मुझे ये कलेक्शन भी इतना अच्छा लग रहा था। तो सोचो कराची प्ले हाउस में तो और भी ज़बरदस्त कलेक्शन होगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड लुक एट दिस, इतने ज़्यादा मतलब हज़ारों किस्म के इनके पास वनजीज़ और ये रॉम्पर्स थे। उफ़, मेरा तो सर चकरा गया। आप देख सकते हो देख देख के इतना कलेक्शन, मतलब एक एक पीस को रिकॉर्ड करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। मैं इन सब को एक साथ नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी, तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से दिखा दिया। और इन्हीं भाई का जो है स्टोर होता है, उनका एक शॉप होती है जो कि कराची प्ले हाउस में बेसमेंट में इनकी शॉप है। तो कार्ड में सारे नंबर वगैरह डिटेल वगैरह मेंशन है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना मेरा पार्ट 1 अलादीन संडे बाज़ार का। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो आपको रिकॉर्ड करके दिखाई दूँ कि इनके पास कितना प्यारा प्यारा कलेक्शन है। सो आई एम श्योर जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, आई एम श्योर मैंने आप सब की बात सुनी होगी और बहुत ज़्यादा मैंने आपका दिमाग नहीं चकरा दिया होगा इतना बोल बोल के आप लोग। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी ऑडियंस है मैं उनकी बात सुनूँ और मैं सुकून से जो है उनको वीडियो दिखाऊँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। इसलिए मैं थोड़ी बहुत म्यूज़िक ऐड करूँ ताकि आप एकदम पीसफुली इस वीडियो को इंजॉय करो। एक एक पीस को मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखिए ये इनकी शॉप है और इसकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दी हैं, तो आप ज़रूर पार्ट 1 ज़रूर चेकआउट करना। और मैंने वहाँ पे स्क्रीन पे इनकी मेंशंस कर दिए डिटेल्स।
सो ये था उनका स्टॉल। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी जहाँ पे बड़ों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे स्वेटर्स थे और बहुत ही प्यारी प्यारी केप शॉल्स वगैरह थी, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे इस दफ़ा। तो देखे कितने कोई प्यारे प्यारे डिज़ाइंस देखे, बिल्कुल लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट जो होता है ना, बिल्कुल वो कलेक्शन आया हुआ था। ये देखिए सामने ब्लैक एंड वाइट लगा हुआ है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद ये सारे इनके पास हुडीज़ वगैरह थी और ये एक ड्रेस लगा हुआ था जो कि विंटर मटेरियल में था, स्वेटर, पूरा स्वेटर बिल्कुल मटेरियल था, मोटा वाला, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इसकी कट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, पहन के बहुत ही अच्छा प्यारा सा लुक आता। और ये इनकी स्टॉल था। और देखिए मैंने यहाँ से भी मैंने अपने लिए बाई की थी टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स, और एक टी शर्ट नहीं बल्कि 3 से 4 टी शर्ट मैंने यहाँ से बाई की है। तो मैंने कौन कौन सी लिया आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। देखिए इसके बाद स्वेटर्स मुझे इतने कोई प्यारे लग गए थे। ये देखिए 3D पे पूरा वर्क हुआ हुआ है। ये देखिए कितना कोई प्यारा, मतलब यार मैंने सोचा नहीं था कि इस दफ़ा इतना कोई अच्छा कलेक्शन आएगा, लेकिन वाकई में A1 कलेक्शन आया हुआ है। और मैं बता दूं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, मतलब एवरी वीकेंड, हर संडे को और वेडनेसडे को ये बाज़ार लगता है, और हर दफ़ा जाओगे तो आपको नया नया कलेक्शन मिलता ही जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास और भी कलेक्शन आएगा, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक आओगे तो आपको और भी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, इस तरह से वो कह रहे थे। तो मैंने कहा यार ज़बरदस्त हो गया ये, तो मैं फिर से इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी अलादीन संडे बाज़ार। और ये देखिए 3D पे पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला स्वेटर, मतलब अगर आप किसी ब्रांड में जाते हो ना, आइडियाज़ पे और बड़े बड़े ब्रांड्स में, आउटफिटर्स, ब्रेकआउट, इन जगहों से अगर आप इस तरह के स्वेटर्स देखोगे ना, तो वहाँ पे 6-6 हज़ार के मिलेंगे आपको स्वेटर्स, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए आप इन बाज़ारों में आओ, आपको सेम वैसी ही क्वालिटी की आपको चीज़ें मिलेगी। और ये सारे प्राइमार्क और ज़ारा हो गया और जितने भी मतलब इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उन सब का कलेक्शन आता है, ओरिजिनल होता है। कुछ कुछ चीज़ें यूज्ड होती है और कुछ कुछ चीज़ें जो है न्यू भी आपको मिल जाती है, बस आपको चेक करके लेना होता है। देखिए ये वाला भी कितना कोई प्यारा 3D पे पूरा काम हुआ था। देखिए एम्ब्रॉयडरी भी थी। ये पीस तो मुझे वाकई मेरा दिल आ गया था, लेकिन थोड़ा सा लार्ज साइज़ था, ओवर साइज़ था, तो मैं ओवर साइज़ नहीं पहनती, फिर इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ओवर साइज़ कपड़े ना। तो वैसे अदरवाइज़ मुझे बहुत प्यारा लग गया था। तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना, हो सकता है आपको ये पीस आपको मिल जाए। एंड लुक एट दिस, ये स्वेटर्स कितने कोई प्यारे और कितने कोई कलरफुल से ना, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये सारे कलर से हो सकते, नियॉन कलर भी हो सकता है यार, अमेजिंग। सो आपने देखे स्वेटर्स के कितने कोई प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हुए थे। इसके बाद टी शर्ट्स के भी कलेक्शन लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विंटर आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, मतलब विंटर वाली चीज़ें मिलेगी, स्वेटर्स, हुडीज़, शॉल्स और इस तरह की टी शर्ट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और घर में तो हम टी शर्ट ही पहनते हैं। अभी तो कराची में कोई इतनी ज़्यादा ठंड स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो लोग लाहौर इस्लामाबाद साइड रहते हैं वहाँ पर तो भाई बहुत ही शदीद वाली ठंड स्टार्ट हो गई है। और इस दफ़ा सुनने में आया कि कराची में भी सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड होने वाली है। तो आप लोग अपना विंटर कलेक्शन जो है अभी से ही जमा कर लो, मतलब बाय शाय करके रख लो, क्योंकि आगे कुछ नहीं कह सकते, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। ये तो अल्लाह ही जानता है कि कितनी ठंड पड़ेगी कराची में। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करके रख लो। और मैंने भी अपने लिए चीज़ें पहले से ही बाय करके रखी हुई है। प्लस इंशाल्लाह मैं दोबारा सोच रही हूँ कि जाओ अलादीन संडे बाज़ार और अपने लिए जो है ना स्वेटर्स लेकर आओ। यार इस दफ़ा मुझे फिर से मन कर गया है कि यार मैंने वीडियो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, और मैं देख रही थी यार एडिट किट करते वक्त, तो यार मैं सोच रही थी यार ये मैंने क्यों मिस कर दिया यार, मुझे ये वाला स्वेटर बाय कर देना चाहिए था, वो वाला बाय कर देना चाहिए था।
लेकिन यार खैर है, अब मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो अगर मेरी किस्मत में जो हुआ वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्वेटर्स तो रखे हुए, लेकिन ये इतने कोई प्यारे थे तो मैंने सोचा कि इस टाइम ना मुझे फिर से जाके मुझे अपने लिए बाय करना ही करना होगा। और देखिए ये टी शर्ट्स थी 150 रुपीज़ की, सारी टी शर्ट्स थी और घर पहनने के लिए तो अमेजिंग था। इसके बाद यहाँ पे आ गई थी, मैं बच्चों के शूज़ चेक कर रही थी और मैंने अपने बेटे के लिए भी मैंने शूज़ बाय किए हैं और इंतहाई मतलब अमेजिंग यार, अमेजिंग कलेक्शन। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अमेजिंग कलेक्शन मुझे मिलेगा संडे बाज़ार में। और शूज़ का कलेक्शन तो गुलशन संडे बाज़ार में कोई कम नहीं है, मतलब टक्कर की आपस में ना कंपटीशन देते हैं शूज़ के हवाले से, क्योंकि गुलशन संडे बाज़ार में भी अमेजिंग शूज़ कलेक्शन है। तो फिर मैंने आप लोग को दिखाया है कि किस तरह का कलेक्शन है, और गुलशन की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो बस इंतज़ार करते रहो। और इंशाल्लाह मैं कराची प्ले हाउस भी जाने वाली हूँ कमिंग वीकेंड्स में, इंशाल्लाह तो वो आप लोग के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद ज्वेलरीज़ की ये सारी 150 रुपीज़ की मिल रही थी, आपको जितनी भी दिखाई। टॉयज़ की कलेक्शन इंतहाई ज़्यादा है, मेरे बेटे को डायनासोर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। देखिए सबके डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, कुछ 300-400 का मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको डायनासोर दिखाया था वो 400 कह रहे थे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे आई थी, तो यहाँ पे देखिए किचन वेयर्स थे, यहाँ पे बहुत सारी किचन की आइटम्स थी, केटल्स वगैरह, और ये 600 की दे रहे थे, कुछ 1000 की दे रहे थे, कुछ 1200 की थी, सबकी डिफरेंट प्राइस थी। और ये फिक्स बता रही हूँ जो उन्होंने बताया, आप इस पे बार्गेनिंग ज़रूर करना, बार्गेनिंग के बगैर आप शॉपिंग कर ही नहीं सकते ना, मतलब बार्गेनिंग तो करना बनता ही बनता है। ये लोग प्राइस ज़्यादा ही बताते हैं, समटाइम्स डबल और ट्रिपल बताते हैं, तो आपको प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल करके और बार्गेनिंग करके आपको लेना है। इसके बाद यहाँ पे इनके पास कॉफ़ी मग्स वगैरह बहुत प्यारे प्यारे थे, बॉटल्स बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी, तो यहाँ पे देखिए इनके पास शूज़ कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो इन भाई का जो नंबर है वो मैंने आगे शेयर किया है, तो आप लोग बस लिख लेना, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। देखिए मेरा ये देख रहे हो टिप, मतलब मैं घर से जो है अपने बेटे के पाँव का है ना कार्डबोर्ड, उसके शेप के पाँव के शेप का कार्डबोर्ड काट के लेके जाती हूँ अपने पर्स में। और शूज़ लेने हो या इवन के सॉक्स भी बाई करने होते हैं ना, तो मैं इसके पाँव का जो निशान है, मतलब जो पैर का जो मैंने काट के लेकर गई हूँ ना कार्डबोर्ड, उस कटआउट से मैं मेजर करके शूज़ भी बाई करती हूँ और सॉक्स भी बाई करती हूँ। तो हमें हमेशा अपनी पर्स में रखती हूँ उसके ये पैर का साइज़, क्योंकि जितनी दफ़ा संडे बाज़ार जाती हूँ ना उतनी दफ़ा है ना उसके पैर का साइज़ वो बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए सॉक्स भी मैं उसके बिल्कुल पैर के हिसाब से एक्यूरेट लेकर आती हूँ, ताकि वो बहुत कंफर्टेबल पहने। और शूज़ भी जो है मैं बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ के लेके आती हूँ बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आता है इस तरह से शॉपिंग करने में कि आप चीज़ें एक्यूरेट घर पे लेकर आते हो साइज़ को। बच्चों को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी, मतलब धूल मिट्टी में ना बहुत ज़्यादा एलर्जेटिक हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा होता है यहाँ पे, तो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो देखिए इनके पास कलेक्शन आपको ये भाई मतलब दिखा रहे हैं बच्चों के, ये देखिए इस तरह के सैंडल्स, शूज़ अमेजिंग। इनके पास से मैंने अपने बेटे के लिए एक शूज़ लिए हैं, तो वो भी आपको बस दिखाऊंगी। देखिए ये वाला ब्लैक वाला विद गोल्डन डिटेलिंग, कितना कोई प्यारा लग रहा है ना। गर्ल्स का कलेक्शन नो डाउट अमेजिंग है, सिर्फ जॉगर्स ही नहीं, मैंने आपको गर्ल्स का कलेक्शन भी आपको दिखाया है। चले फिर अब भाई का नंबर आप नोट आउट कर लो, 310 0310 0310 00 00 21 21 343 343। ठीक है, चलो अगर ये सही नंबर हुआ ना तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे ना मैं दिखा देती हूँ कलेक्शन। सो देखिए भाई से मैंने नंबर ले लिया है और आप लोग के साथ शेयर कर लिया है। तो हर एक स्टॉल पे नंबर मिलना पॉसिबल नहीं होता, जिनका अवेलेबल था मैंने उनका आप लोग के साथ शेयर किया है। प्लस ये नंबर कितना सच्चा है कितना झूठा है यार हमें नहीं पता, कभी कभार ये लोग ऐसे नंबर दे देते हैं, लेकिन आप फिर भी इनको कॉन्टैक्ट करके आप इनसे जो है रब्ता करिएगा, ताकि आपको पता चल जाए नंबर सही है या गलत है। तो ठीक है, अब वैसे मैंने इनका नंबर तो ले लिया है, अब आगे तो बस अल्लाह ही जाने तो खैर है, आप आगे कलेक्शन देखिए। नेक्स्ट स्टॉल पे गई थी तो और भी अमेजिंग कलेक्शन था। शूज़ की बात की जाए तो मैंने जो लिए हैं वो शूज़ 800 रुपये के लिए थे अपने बेटे के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 400 रुपये के भी लेकर आई हूँ, किसी ने मुझे कहा था कमेंट में। तो देखिए सब जूते जो है ना अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ सबकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है। तो मैंने जिस तरह के जूते लिए वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के थे और मुझे लग रहे थे कि हाँ ये 1000 रुपये तक के वो हो सकता है उसकी रेंज हो, लेकिन मैंने 800 रुपये के मैंने लिए, मैंने कम करा के लिए जो कि मुझे बहुत रीज़नेबल पड़े।
और 800 रुपये में जॉगर्स यार कहाँ मिलते। तो और वो अभी भी चल रहे, मेरे बेटे जो पहन रहा है काफ़ी, जब से मैंने बाई की है ना तो 2 हफ्ते हो गए उसको, वो 2 हफ्ते से पहन रहा है और वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है और मतलब अच्छे चल रहे। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारी किचन की मैंने आपको चीज़ें दिखाई है और ये देखिए बॉटल्स वगैरह यहाँ पे मिल रही थी और अच्छी चीज़ें हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। चाइना का मटेरियल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब अच्छी चीज़ें जो नॉर्मली स्टोर्स वगैरह में हम बाय करते हैं वही चीज़ें यहाँ पर आई हुई होती है और सब लेटेस्ट चीज़ें होती है। इसके बाद यहाँ पे एसेसरीज़ वगैरह थी, ये देखिए मुझे यहाँ से ये देखिए मग्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह यहाँ बहुत प्यारी प्यारी लगी, तो मैंने बोला आप लोग को दिखा दूँ ये भी। और ज्वेलरी जो है ये 150 रुपीज़ की दे रहे थे, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है। कुछ जो है प्राइजेस 200 की भी थी और 250 की भी थी, सही है, ठीक, सबके डिफरेंट प्राइस होते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वो कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब और कितने की देंगे ना, 50 रुपये की तो आपको देने से रहे, तो 150-200 के करीब वो आपको करके दे देंगे। और ये हेयर क्लिप्स वगैरह भी 200 के दे रहे थे, पूरे पूरे पैकेट्स थे यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन है, मतलब वेराइटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ऊपर बोज वगैरह रखे हुए थे, तो ये सारा इनका जो है कलेक्शन था। क्लिप्स वगैरह भी थे, बहुत ही प्यारा, मतलब छोटे बच्चों के लिए आप यहाँ से लेके जा सकते हो क्लिप्स वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे आई थी, तो यहाँ पे मेकअप कलेक्शन अच्छा है और मैं लेके जा चुकी हूँ आईब्रो पेंसिल, लिप पेंसिल और इस तरह की चीज़ें मैं ना यहाँ से बाय करती रहती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें। फाउंडेशन मैंने कभी बाय नहीं किया क्योंकि मुझे फाउंडेशन में मुझे रिस्क नहीं लेना, स्किन को लेके मैं रिस्क नहीं लेती क्योंकि पता नहीं एक्नीस वगैरह हो जाए या ना, तो इसलिए मैं लिप प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ और आई लाइनर, लिप लाइनर, इस तरह की चीज़ें मैं उठा लेती हूँ। इसके बाद मैं कंटूर स्टिक इनसे देख रही थी और जो मुझे शेड चाहिए था मुझे वो नहीं मिला, मुझे डार्केस्ट ब्राउन चाहिए था तो वो मुझे नहीं मिला और ये 1000 रुपीज़ कह रहे थे इस वाले कंटूर स्टिक्स के। लेकिन मैंने गुलशन संडे बाज़ार की मैंने वहाँ से मैंने जस्ट 400 की सेम मैंने कंटूर स्टिक मैंने बाय की और वो भी जस्ट 400 रुपीज़ की। तो वो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहना मेरे साथ। इसके बाद उन्होंने मुझे मैक की ये वाली लिपस्टिक दिखाई थी जो कि मुझे 300 रुपीज़ की कह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ओरिजिनल है। आप बताओ, मेरे पास ओरिजिनल वैसे मैक रूबी वू मेरे पास है और इन द शेड रूबी वू विच इज़ ओरिजिनल, और मैंने वो तकरीबन बाई की थी, आई थिंक 2500-3000 की बाई की थी ओरिजिनल, ठीक है। और ये दे रहे थे मुझे 300 रुपये की, मतलब कितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, तो सोचो ओरिजिनल तो नहीं होगी ना। तो यार आप ड्यूप बोलकर ही सेल आउट कर लो, आपको ओरिजिनल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब वो समझते हैं कि हमें शायद नई नॉलेज होगी, लेकिन हमें नॉलेज है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती मेकअप की, तो उनको ये बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो नॉलेज है तो फिर मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन सकती। तो इसलिए आप देखभाल की चीज़ें लीजिएगा, ड्यूप्स होती है, ये ओरिजिनल कहते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद वाइट कलेक्शन यहाँ पे अमेजिंग है, मैं हमेशा आती हूँ तो शर्ट्स वगैरह, कैजुअल शर्ट्स वगैरह आप लेके जा सकते हो, ब्लू जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ आप कैरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, मतलब लुक आएगा ना, बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस तरह के बहुत सारे शर्ट्स लेके जा चुकी हूँ, आपने देखो कि गुलशन संडे बाज़ार से मैंने स्कर्ट्स बाय किए थे, टॉप्स बाय किए हुए हैं। तो मतलब वाइट कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, संडे बाज़ार में आपको अमेजिंग कलेक्शन आपको मिल जाएगा।
सो ये था इनका सारा वाइट कलेक्शन। इसके बाद यहाँ पे चूड़ियाँ आपको बहुत सारी मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती सी मिलेगी आपको, बहुत ही रिजनेबल मल्टी कलर्स की थी। आई थिंक 200-150 इस तरह की दे रहे थे पूरा सेट, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। घर पहनने के इस तरह के ट्राउज़र्स मैं चेक करी थी, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे, लेकिन साइज़ जो है वो मेरा साइज़ नहीं था तो मैंने फिर नहीं लिया। और एक मैंने आगे स्टॉल आप लोग के साथ शेयर किया था, वहाँ से मैंने अपने लिए एक ट्राउज़र भी बाई किया है। लेकिन कलेक्शन नो डाउट अच्छा था। संडे बाज़ार में ट्राउज़र का भी आपको मिल जाएगा, विंटर के लिए भी आपको मिल जाएंगे ट्राउज़र्स थोड़े मोटे मटेरियल में ना, वो भी आए हुए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कीजिएगा। और समर्स के लिए भी आपको मिल जाएगी, मतलब समर्स मटेरियल भी आपको मिल जाएगा ट्राउज़र्स में, क्योंकि बहुत लोग जो है अभी कराची में जो है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो आप समर्स मटेरियल ही अभी चल रहा है, तो हो सकता है कि नवंबर की एंड तक जो है ना वो कराची में ठंड स्टार्ट हो जाए, तो आप जो है कुछ जो है ठंड समर्स के साथ साथ आप विंटर्स के भी ट्राउज़र्स जो है कलेक्शन आप रख लो अपने पास, ताकि कभी भी काम आ सकते हैं। क्योंकि ठंड का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस दफ़ा किस तरह की ठंड होगी, और मतलब अल्लाह जाने। तो ये है मेरा शॉपिंग हॉल। सबसे पहले मैंने ये वाले शूज़ बाई किए थे, अभी थोड़े से मिट्टी वाले आपको दिख रहे होंगे, थोड़े से गंदे लग रहे होंगे, क्योंकि मेरे बेटे ने ये पहने थे स्कूल में, बहुत ही डर्टी हो गए थे। लेकिन ये जो है बिल्कुल कंफर्टेबल है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, और मुझे 800 रुपये के पड़े थे। इसके बाद मुझे ये ब्लैक कलर की टी शर्ट्स जस्ट 150 रुपीज़ की पड़ी थी। पूमा की टी शर्ट है, ओरिजिनल है, और सेम पूमा की टी शर्ट क्रॉप स्टाइल में मेरे पास मैंने कराची प्ले हाउस से बाई की थी, तो ये सेम टू सेम वैसा ही मटेरियल है, बिल्कुल सॉफ्ट। ये भी मैंने 100 रुपीज़ की बाई की थी, ये वाली टी शर्ट्स, जो कि मुझे बहुत रीज़नेबल मिली यार। मैंने एक साथ असल में 3-4 टी शर्टें बाई कर दी थी ना एक ही स्टॉल से, तो इसलिए मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट उन्हें मुझे करके दिया है। तो एक ये टी शर्ट थी, और ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मटीरियल है और बहुत ही थिक मटीरियल था, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, अच्छा था, विंटर के हवाले से था। इसके बाद ये देखिए प्राइमार्क लिखा हुआ है, प्राइमार्क की ये टी शर्ट है, ये इंतहाई सॉफ्ट मटेरियल था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये सारी टी शर्ट्स जो है वो मैं जब से लाई हूँ तब से मैंने इसको अच्छे से वॉश करके मैंने ये पहनना स्टार्ट कर दी, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये ट्राउज़र मैंने लिया था 150 रुपीज़ का, और बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत कंफर्टेबल है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश पीस था, और इसके साथ तो टैग भी आया हुआ था। तो इसके बाद ये मैंने अपने बेटे के लिए ट्राउज़र्स लिए थे, 200 रुपीज़ के ट्राउज़र्स थे। और इस तरह के जो ट्राउज़र्स होते हैं ना, आप किसी ब्रांड में जाओगे तो 1000, 2000, 1500 के आपको मिलेंगे आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट्स वगैरह में और इस तरह के आउटफिटर्स में इस तरह के मटीरियल के मिलते हैं। तो ये मटीरियल के मुझे संडे बाज़ार से मिल गए, वही शॉप से जहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन है, उसी स्टॉल से मैंने ये 3 जो है मैंने ट्राउज़र्स बाई की थी। इसके बाद अलग से स्टॉल पे मैंने आपको दिखाया ना बच्चों की हुडीज़ वगैरह मिल रही थी, तो वहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए ये जैकेट बाई की है, जो कि बहुत ही अंदर फ्लीस मटेरियल है, बाहर से थोड़ा सा पैराशूट काइंड ऑफ मटेरियल था, मतलब एक्सट्रीम ठंड के लिए तो ये बेहतरीन है। और ये मुझे पड़ी थी, गैस करो कितने की पड़ी होगी, ये मुझे जस्ट 400 रुपीज़ की पड़ी थी, मतलब 400 रुपीज़ की। इतनी बेहतरीन और एकदम फ्रेश, इसकी स्लीव्स से और इसकी जो नेक से और कैप से पता चल जाता है कि ये यूज्ड है कि नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश थी और जस्ट 400 रुपीज़ की। इसके बाद ये वाली टी शर्ट मैंने अपने लिए बाई की थी, जो कि अगेन मुझे 150 रुपीज़ की पड़ी थी, जो कि एक ही स्टॉल से मैंने बाई की थी। जितनी भी मैंने लिए ना सारी टी शर्ट्स, ये सारी की सारी टी शर्ट्स ट्राउज़र्स एक ही स्टोर से बाई किया था। इसके बाद लास्ट में मैंने लिया था अपने लिए ये एयर मफ्स, जो कि एक्सट्रीम ठंड के मैंने अभी इसी प्रिपरेशन करके रख लिए, तो आप लोग भी करके रख लो। और ये मैंने एयर मफ लिए थे जस्ट 150 रुपीज़ के, फोल्डेबल है, तो आप ईजीली ट्रैवलिंग के दौरान भी आप आराम से लेके जा सकते हो। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।